अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की मेरी वीडियो इस गाड़ी के ये वाला जो पीछे का ये शीशा है, इसका गैस्केट जो कि रबर गैस्केट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला इसके इर्द गिर्द जो लगा हुआ है, ये तब्दील करने के बारे में है। तो इसकी तब्दीली हम करेंगे नए के साथ। नया गैस्केट यहाँ पड़ा हुआ है जो कि धूप में मैंने कुछ देर के लिए रख दिया है। ये लगाने से पहले इसको थोड़ी देर धूप में रख देना पड़ता है ताकि ये नरम हो जाए और सेटिंग में आसानी हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको रिपेयर किया गया है सिलिकॉन के ज़रिए। ये देखें, तो ये गाड़ी की खूबसूरती में अच्छा खासा बदनुमाई पैदा करता है। तो ये गैस्केट नया लग जाना चाहिए, काफ़ी पुराना हो चुका है, देख सकते हैं आप। इसका तरीक़ाकार जो है वो ये है कि पुराने गैस्केट को उखाड़ेंगे, ठीक है जी। ये इसकी एक जो है तो प्लास्टिक वो है, फिनिशिंग है, ये भी यहाँ पे हम आखिर में लगाएंगे नए के ऊपर, जैसे कि ये पुराने पे लगी हुई है, ठीक है जी। ये इसी के साथ ही गैस्केट के साथ ही आती है। तरीक़ाकार इसका ये है उतारने का कि पहले हम इसको उतारेंगे। रेगुलर किचन नाइफ़ की भी इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ सकती है नीचे इसकी मट्टी उतारने के लिए। वैसे ये उतारना जो है ये हाथों से ही आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये मट्टी भी गिर रही है, तो ये मट्टी को हम धोएंगे, साफ़ करेंगे, निकालेंगे इसमें से। मट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसके बीच में, शीशे और ये जो बॉडी की जगह है जहाँ गैस्केट चिपकेगी, तो यहाँ पे मट्टी नहीं होनी चाहिए। मट्टी को हम धो लेंगे, साफ़ कर लेंगे, उसके बाद फिर जो है तो नई गैस्केट इस पर चिपकाएँगे। और फिर नई गैस्केट चिपकाने का तरीका ये है कि सिलिकॉन आपको चाहिए RTV, ये है, ठीक है जी। जनरल पर्पज़ RTV है ये लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है जी। ये काले रंग में है, ये आपको चाहिए। और अगर इसका गन हो तो बेहतर बात है। और उसके बाद आपको ये टेप चाहिए ताकि हम इसको यहाँ पे चिपका सकें, बाद में टेप हम उतार लेंगे। और बाकी आपको जो आम टूल है, किचन नाइफ़, ये छोटा सा चाहिए, और गैस्केट, ठीक है जी। ये चीज़ें हैं। अब मैं इसको करने लगा हूँ। मे भी कि मैं सारा रिकॉर्ड ना कर सकूँ, उसकी वजह यह है कि यहाँ गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो कैमरा गर्मी में काम नहीं करता। इस वजह से जो है तो मैं इसको पूरे को रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो रिकॉर्ड हो जाए तो वो समझ लें कि आप उससे मदद ले सकते हैं। तो समझो इस तरीके पे हम इसको उखाड़ना शुरू करेंगे, खींचते जाएं, और ये जो है ये बाहर आ जाएगा। टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये पुराना पार्ट है, इसको हम वैसे भी हटाएंगे। ये यहाँ से टूट गया तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। इसको हम वैसे भी इसमें से निकाल के नया लगाएंगे। तो इस तरह करते करते आप इस सारे को खींच लेंगे और फिर निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी इसके नीचे मट्टी है। इसको हम ब्रश और पानी की मदद से धोएंगे, ब्रश की मदद से रगड़ेंगे, और इस पूरी मट्टी को, और यहाँ से ये जो पुराना सिलिकॉन लगा हुआ है इसको भी हम निकालेंगे। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये सारा सिलिकॉन भी उतरेगा और नया सिलिकॉन इसकी जगह हम लगाएंगे। उसके बाद फिर इसको सेटल करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से करके, और अब ये नीचे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कुछ रह गया है, इसको भी आराम आराम से खींच के इसमें से अलग कर देंगे। और ये जो सिलिकॉन पार्ट है इसको भी, इसको नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा मजबूती से जम चुका है। लेकिन काम ये करना है कि ये पूरा निकालना है और पेंट को ख़राब नहीं करना। ये एहतियात रखनी है कि यहाँ साइड पे पेंट ख़राब ना हो, बल्कि सिर्फ आप सिलिकॉन को ही निकालें। और शीशे से भी पूरी तरह से सिलिकॉन निकाल लेंगे। इसको धोएंगे, ये देख लें, ये मट्टी है अच्छी खासी इसमें, ये पूरी मट्टी निकालेंगे, ठीक है जी। ये मट्टी है इसके अंदर, चैनल के अंदर भरी हुई है। ये हवा से इसके अंदर मट्टी शामिल होती जाती है। तो हम ये पूरे मट्टी को जो है ये धोएंगे, और ये यहाँ पे जहाँ जहाँ डबल टेप लगी है इस टेप को भी उतारेंगे, और फिर जो है हम नया गैस्केट जो है वो बिठाएंगे। तो ये तरीका था। मैं इसको धोता हूँ, वो मैं कैमरे पे नहीं दिखाऊंगा, बल्कि धोना जो है वो तो सीधा सीधा, और ये निकालना ये सीधा सीधा प्रोसीजर है। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको मैंने लगा दिया है, कुछ आधा बाकी है, ये आधा बाकी है, वो आपके सामने मैं करता हूँ, ठीक है जी। आधा मैंने तकरीबन कर दिया है। ये इसको पहले टेप से सिलिकॉन लगा के तो यहाँ बिठाया है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ तक तकरीबन, ठीक है जी। उसके बाद फिर इसको टेप लगा दिया। टेप का मकसद लगाने का ये होता है, ट्रांसपेरेंट टेप, ये वाली जैसे मैंने आपको दिखाई थी, कि ये इसको टेम्पररी पकड़ ले और सिलिकॉन जो है वो इसके साथ जमे, क्योंकि सिलिकॉन को सेट होने के लिए टाइम लगता है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सिलिकॉन इसके नीचे लगी हुई है, पट्टी के नीचे शीशे के साथ और बॉडी के साथ। तो ये इसको पकड़ के रखेगी, कुछ वक्त में ये सेटल हो जाएगी। और फिर अगर शीशे के ऊपर आपसे सिलिकॉन फैल जाए तो भी वो बड़ा मसला नहीं होता, आप उसको कुरेश के साफ़ कर सकते हैं। यहाँ
कुछ जगह खाली रह जाए वो भी बड़ा मसला नहीं होता, आप उसको दोबारा सिलिकॉन कर सकते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो मैं आपको जो है तो थोड़ा सा ये सामने का दिखाता हूँ, जहाँ नहीं हुआ वो हिसाब करते हैं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें इस मसले को। ठीक है जी। तो जो है मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा खोलता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा हटाते हैं ताकि जो है तो हम इस हिस्से को कर सकें। यहाँ तक मैंने किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है जी। यहाँ सिलिकॉन लगी हुई है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब जो है मैं से पहले सिलिकॉन भर लूँगा। सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि इसके अंदर सिलिकॉन भरा जाए। सिलिकॉन के लिए गन भी इस्तेमाल होती है, मेरी गन कहीं आगे पीछे है इसलिए मैं इसको दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। तो जनाब यहाँ पे ये वाली टेप भी थोड़ी सी पीछे कर देंगे ताकि ये रास्ते में ना आए, इस तरह करके। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं, वो वाली बात है। तो ये जनाब सिलिकॉन मैं भर रहा हूँ इसमें, इस तरह करके आप इसमें थोड़ी मकदार में सिलिकॉन भरते रहिए, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस जस्ट इतना हो कि इस ग्रू को पकड़ ले। ग्रू जो है ये हो गया। अब ये वाली पट्टी जो है इसको भी हम सिलिकॉन लगा देंगे क्योंकि इसमें भी चाहिए सिलिकॉन। तो यहाँ से हम ये जो गैस किट है इसको भी सिलिकॉन लगा देते हैं ताकि ये भी बॉडी के साथ और शीशे के साथ चिपकता रहे। तो इस तरह करके हम इसको जो है अब मैं आपके सामने चिपकाने लगाऊँ, बिठाने लगाऊँ इसको। ठीक है जी। ये टेप इसके ऊपर लग गई है, इसको हटा देते हैं इस तरह करके से आराम आराम से आप जाते जाएंगे और कपड़ा अपने साथ रैक जो है वो रखेंगे ताकि जगह जगह आप इसको साफ़ कर सकें। जहाँ जहाँ सिलिकॉन ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ से हम इसको रगड़ के साफ़ कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बर्फ़ ज़्यादा हो गई है तो इसको हम साफ़ कर देंगे। बाहर जहाँ कहीं कम होगी तो वहाँ थोड़ा सा और लगा देंगे ताकि कमी भी ना हो और बेशी भी ना हो, इस तरह का काम करेंगे। ये आप देख सकते हैं, बाद में भी बहरहाल इसको पेट्रोल वगैरह की मदद से साफ़ किया जा सकता है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत बेहतर है कि आप इसको गीले में ही जो है तो वाइप करके साफ़ कर लें ताकि बाद की परेशानी ना बने। तो अब जो है जैसा कि मैंने इसको लगा दिया, अब ये टेप्स जो हैं इनको भी आप इसके ऊपर चिपका दें। टेप के टुकड़े काट के इस पर चिपकाते जाएं ताकि टेम्परेली, यानी कहने का मतलब आर्जी तौर पे टेप इसको पकड़ ले। ये इस तरह करके शीशे और बॉडी के साथ इसको चिपका दें और फिर हम इसके चिपकाने के बाद काटते हैं, थोड़े थोड़े फासले पे टेप के टुकड़े लगा दें। तो ये तकरीबन सब जगह पे मैंने इसके ऊपर ये टेप के टुकड़े चिपका दिए जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसको सेटल होने देंगे और फिर जो रह गया मसला वो इसका रह गया
जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा इस तरीके से करके, लेकिन ये टेप हम उतारेंगे, इसकी सिलिकॉन करेंगे और सिलिकॉन के साथ भर के इसको अच्छे से यहाँ पे चिपका देंगे। ये ट्रिम पार्ट है जो कि यहाँ जहाँ पे जोड़ लग रहा है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जोड़ है, तो दोनों पीसेस को मिला के रखेगा इस तरीके पे। तो उसका भी सेम ही यही प्रोसीजर है कि टेप हटाएंगे, सेट होगा, उसके बाद इसको भी लगा देंगे, इसको टेप कर देंगे और छोड़ देंगे सेटल होने के लिए। तो सेम प्रोसीजर से चलते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा दबा दीजिए ताकि ये अपनी जगह पे ये जो गैस्केट है ये कायम हो जाए और अच्छे से चिपकी रहे और हटे नहीं यहाँ से, किसी जगह से भी उखड़ी हुई ना हो, वरना तो कोई हाथ डालेगा और उसको खींच लेगा, वो चीज़ हम नहीं चाहते। तो जहाँ कहीं अगर थोड़ी सी और भी सिलिकॉन लगाने की ज़रूरत होगी तो बाद में हम लगा के इसको काम को जो है तो मुकम्मल कर देंगे। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि थोड़ी सिलिकॉन हम बाद में लगा देंगे, जब ये टेप उतारेंगे उसको फिर दोबारा टेप करेंगे और ये काम इस तरीके से मुकम्मल हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं काम की क्वालिटी आप देख सकते हैं, जैसे पहले था और अब है तो बहुत बेहतर है, बहुत इसमें फ़र्क आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस काम की समझ आ गई होगी। कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं और बड़े सस्ते में कर सकते हैं। इसकी अच्छी खासी मजदूरी होती है, जितनी सामान की कीमत है उतनी ही तकरीबन इसकी मजदूरी होती है। तो आप ये लेबर कास्ट बचा सकते हैं अपना काम खुद करके। तो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। और मैं इसके दूसरे भी काम करूँगा, जैसे कि ये वाले तब्दील करना, आगे का फ्रंट शीशे का भी है वो भी तब्दील करेंगे इंशाल्लाह। और जो अंदर जो इसके अंदर चैनल्स हैं ग्लास चलने के, ये विंडो ग्लास चलने के, वो भी हम चेंज करेंगे। तो सब के सब इंशाल्लाह मैं वीडियो शूट करूँगा और आपको दिखाता रहूँगा।